सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज सोमवार 10 फरवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में भाजपा की शानदार जीत के अलावा ट्रेडिंग थीम भी इस पर केंद्रित है। नवनियुक्त आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, जिन्होंने पहली बार ब्याज दरों में कटौती की पिछले 5 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट, अब रेपो दर 6.5% से घटकर 6.25% हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई के इस नरम रुख से भी शुक्रवार के कारोबार में दलाल स्ट्रीट पर बुल्स के खेमे में कोई खुशी नहीं आई। उम्मीद है कि आज के कारोबार में बुल्स की वापसी होगी। अन्य सकारात्मक उत्प्रेरक इस प्रकार हैं। 1. डब्ल्यूटीआई तेल की कीमतें $71 प्रति बैरल के करीब सुस्त हैं। 2. स्ट्रीट को अभी भी संदेह है कि ट्रंप टैरिफ की धमकियों का इस्तेमाल बातचीत के औजार के रूप में कर रहे हैं। कॉर्पोरेट इंडिया की तीसरी तिमाही की आय आज धीरे धीरे सामने आएगी। वरुण बेवरवेज, ग्रासिम, आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, नाल्को, एस्कॉर्ट्स, बाटा इंडिया, अवंती फीड्स, जीएसएफसी। पिछले सप्ताह के कारोबार में एसबीआई -3.76% में गिरावट आई, जबकि इसका शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 84.3% बढ़कर 16,891 करोड़ रुपए हो गया। एनआईआई बढ़कर 41,446 करोड़ रुपए हो गया। शेयरों के कमजोर प्रदर्शन के लिए कम मार्जिन को जिम्मेदार ठहराया गया। आरबीआई द्वारा यह कहे जाने के बाद कि नए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग दिशानिर्देश मार्च 2026 तक लागू नहीं किए जाएंगे, शुक्रवार के कारोबार में पीएफसी +1.01% और आरएसी +1.62% में तेजी आई और मजबूती के साथ बंद हुए। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत नकारात्मक हैं। शुक्रवार के सत्र में एफआईआई ने 470.39 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि दूसरी ओर डीआईआई ने 454.20 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। सेंटीमेंट जोखिम भरा होने की संभावना है। मार्केट की चौड़ाई तटस्थ दिखाई देती है। तकनीकी संकेत निफ्टी के लिए समेकन दिवस का सुझाव देते हैं। एफ&ओ फरवरी विकल्प डेटा से पता चलता है कि निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 24,500 जोन के बीच होने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स डर सूचकांक 3.53% तक सुधार कर 13.68 के स्तर पर आ गया है। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर 87.79 पर था। 27 फरवरी की एक्सपायरी के लिए निफ्टी पीसीआर 1.05 पर है। 27 फरवरी की एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी पीसीआर 0.85 पर है। निफ्टी आउटलुक। अगर दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद एफआईआई खरीदारी करना चाहते हैं तो हम एक बड़ी नजर से देखेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकार क्या कहते हैं। निफ्टी तकनीकी रूप से। निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस 23,560। मुख्य इंट्राडे सपोर्ट 23,421 पर देखा गया। 24,100 अंक से ऊपर प्रमुख मजबूती की पुष्टि। निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 23,450 से 23,800 जोन के बीच होगी। दिन के लिए बायस सकारात्मक होने की संभावना है। बैंक निफ्टी तकनीकी रूप से। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस 50,159। इंट्राडे सपोर्ट 49,500 पर देखा गया। रेजिस्टेंस 50,900 पर देखा गया। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 49,800 से 50,800 जोन के बीच होने की संभावना है। बायस सकारात्मक होने की संभावना है। दलाल स्ट्रीट में निवेशकों के लिए बड़ी अच्छी खबर। यह दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक जीत है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1. भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली में जीत हासिल की, 70 में से 47 सीटें जीतीं। 2. आपने एक दशक बाद दिल्ली खो दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी की गारंटी वाले समर्थन के लिए दिल्ली को धन्यवाद दिया। अब सभी की निगाहें भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर होंगी। शुक्रवार के कारोबार में वॉल स्ट्रीट से कमजोर बढ़त के बावजूद निफ्टी के बढ़त के साथ शुरुआत करने की उम्मीद है। वैसे शुक्रवार के कारोबार में वॉल स्ट्रीट में उथल-पुथल देखी गई, जिसमें डाउ जोन्स 1% नीचे रहा क्योंकि अमेरिकी इन्फ्लेशन की आशंका बढ़ रही है। नवीनतम उपभोक्ता भावना डेटा ने दिखाया कि निकट अवधि की इन्फ्लेशन की उम्मीदें नवंबर 2023 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। सीएमआई ग्रुप के फेडवॉच टूल के अनुसार वायदा व्यापारी अब 92% संभावना पर मूल्य निर्धारण कर रहे हैं कि केंद्रीय बैंक मार्च में अपनी अगली बैठक में दरों में कटौती नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप की यह घोषणा कि वे कई व्यापारिक साझेदारों पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे से मंदी आई। हालांकि कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ट्रंप ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे साथ अन्य देशों के साथ समान व्यवहार किया जाए।
इस बीच बीजिंग ने पहले जवाबी टैरिफ की घोषणा की थी, जिसमें कोयले और लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर 15% और कच्चे तेल, कृषि मशीनरी, बड़े विस्थापन वाली कारों पर 10% कर लगाया गया था। ये उपाय 10 फरवरी से प्रभावी होंगे। संक्षेप में, ट्रंप प्रशासन के व्यापार टैरिफ एजेंडे में अनिश्चितता का उच्च स्तर है। तकनीकी रूप से निफ्टी की सबसे बड़ी बाधा 24,039 अंक से ऊपर ही मजबूती की पुष्टि हो सकती है, जो बेंचमार्क का 200 डीएमए भी है। इस बीच भारतीय इक्विटी से निकासी में और वृद्धि होने की संभावना है और इससे भावनाओं पर असर पड़ सकता है। इस कैलेंडर वर्ष में अब तक एफआईआई ने 97,463 करोड़ रुपए की बिकवाली की है।